हेलो एवरीवन। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप अपनी डिज़ायर लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। आज है जादू प्रैक्टिस का 22 डे और आज की जादू प्रैक्टिस बहुत ही अमेजिंग है क्योंकि ये आपकी इच्छाओं से जुड़ी हुई है। बहुत सारे लोगों ने जीनी को देखा होगा ना, जीनी वाली मूवीज़ देखी होगी या कोई वीडियो देखा होगा। उसमें वो जीनी जब भी बाहर निकलता है तो वो क्या कहता है कि आपकी इच्छा मेरा हुक्म है, यानी आप जो भी चाहोगे वो आपको दिया जाएगा। और ऐसा ही हमारी लाइफ में भी हो तो कितना मज़ा आएगा ना। मतलब हमारी हर इच्छा अगर यूनिवर्स पूरा कर दे तो कितना अच्छा लगेगा हमें, हम बहुत ही खुश रहेंगे। इस दुनिया में होने वाली बहुत सारी चीज़ों में से आप कुछ चीज़ों को तो साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हो, यानी कि आप कह सकते हो कि ये इस तरह से हुआ है या इसके पीछे ये लॉजिक होगा। लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल चमत्कार है या फिर जादू ही है। आप में से बहुत सारे लोगों ने टेलीपैथी वाली वीडियोस देखी होगी जिसमें हम टेलीपैथी के थ्रू अपना जो मैसेज होता है वो किसी दूसरे इंसान को पहुंचा पाते हैं। अब भले ही आप कितना ही इसमें साइंस लगा लो लेकिन फिर भी ये एक मैजिक है ना। तो उसी तरह से आज आपको अपनी लाइफ में और भी ज़्यादा मैजिक को क्रिएट करना है। आज का जो टास्क है उससे पहले मैं इस टास्क से रिलेटेड जो कहानी बताई हुई है द मैजिक बुक में वो बताना चाहती हूँ, जिसमें ऑथर कहती हैं कि उन्होंने अपनी इच्छाओं की एक लिस्ट बनाई जो बहुत लंबी थी, लेकिन उन्होंने 10 चीज़ों को एक बार में चुना और हर उस चीज़ के लिए जो वो अपनी चाहती थी अपनी लाइफ में, उन्होंने उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त की। उन्होंने उस हर एक चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड किया, ग्रेटफुल होने लगी। और जो उन्होंने लिस्ट बनाई थी जो बहुत लंबी थी, तो उसमें से जो लास्ट विश थी उनकी, वो उनकी लगभग 4 साल में पूरी हो गई। तो उस उनकी लिस्ट कितनी लंबी होगी और उनको सिर्फ लास्ट विश पूरी होने में 4 साल ही लगे और उनकी सारी विशेस कंप्लीट हो गई, जितनी भी बड़ी उन्होंने लिस्ट बनाई थी। और जब भी उनकी एक विश पूरी होती थी तो वो उस लिस्ट में से उस चीज़ को कट कर देती थी और जब भी वो उसको पूरा होते हुए देखती थी, यानी कि पूरा हो गई है ये चीज़, तो फिर उनको इतनी ज़्यादा खुशी होती थी और वो बहुत अच्छा महसूस करती थी। अगर हमारी भी विश पूरी होगी तो हमें बहुत अच्छा ही महसूस होगा और ये एकदम सही बात है। तो आज आपको भी यही करना है, अपनी 10 विशेस को लिखना है कि आप कौन सी ऐसी चीज़ें चाहते हो जो आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो, उनको लिखें। और जब भी आपको टाइम मिले उन 10 चीज़ों के लिए कृतज्ञ होना स्टार्ट करें। दिन में कम से कम एक बार तो इस चीज़ को करें, लेकिन इसके अलावा जब भी आपको टाइम मिले आप इस चीज़ को कर सकते हो। पूरे दिल से कृतज्ञता महसूस करें कि मानो वो आपकी लाइफ में अभी इसी वक्त प्रेजेंट मोमेंट में है और आप इंजॉय कर रहे हो उसको। इसके रिज़ल्ट आपको एक साथ बिल्कुल हो सकता है कि ना दिखें, लेकिन जब आप कंटिन्यू इसको करोगे तो आपको बहुत अच्छा भी लगेगा और आपके सामने जो आप चाहते हो वो खुद पे खुद आने लगेगा। आपको हर एक चीज़ के लिए स्टेप लेने होंगे, लेकिन वो स्टेप जो होते हैं वो गाइडेड स्टेप होते हैं। आप कह सकते हो कि यूनिवर्स आपको हर उस स्टेप के लिए गाइड कर रहा होता है। तो बस आज का ये टास्क यही है, आपको अपनी चीज़ों को की लिस्ट बनानी है, जो भी आप चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हो, और उसके लिए हर दिन कम से कम एक बार तो कृतज्ञता को महसूस करें उन 10 चीज़ों के लिए, और हो सके तो ज़्यादा बार भी कर सकते हो। और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। बल्कि अगर हम इस तरह से भी अपने नेगेटिव थॉट से और नेगेटिव इमोशन से दूर रह सकते हैं तो ये बहुत अच्छा तरीका है खुद को पॉजिटिव रखने का और खुद को अलाइन करने का यूनिवर्स के साथ, और अपनी सारी उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करने का जो हम पाना चाहते हैं। तो ये है आज का टास्क और आप इसको करें और अपनी लाइफ में हर उस चीज़ को मैनिफेस्ट करें जो आप पाना चाहते हो। इसके अलावा आपको जादू प्रैक्टिस में बताई हुई अब तक की जो मेन प्रैक्टिस थी वो उसको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करना है। आपको हर अपने काम से पहले ग्रेटिट्यूड करना है ताकि आपका काम
अच्छा हो, आपका रिज़ल्ट अच्छा आए। इसके अलावा आपको ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना है और ग्रैटिट्यूड वर्क में आपको अपनी हेल्थ के लिए, मनी के लिए, रिलेशन के लिए और करियर के लिए ग्रैटिट्यूड करना है और रात को सोते टाइम आपको स्टोन प्रैक्टिस करनी है। साथ में आप अपने हर एक खाने या पीने वाली चीज़ को भी ग्रैटिट्यूड शो करना है। तो ये था आज का जादू प्रैक्टिस का 22 डे और इस वीडियो को यहाँ तक पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।